जितने भी हमारे मरीज़ हैं ज़्यादा तो ज़्यादा हर एक मुल्क में 3 कैटेगरी से वो मरते हैं जी। वो जो तो हम बोलते हैं द 3 बिग सीज। जब हमारी मुलाकात हमको पता चला कि एक डॉक्टर भारत में है, उसका नाम विश्वरूप चौधरी है और ये सब उल्टा कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ दावा करते हैं, इनकी बातों में एक्चुअली सच्चाई नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप खुद यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, आंखों से देखने के बाद कितनी सच्चाई है डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर के दावों में? तंदुरुस्त होने के लिए हम यहाँ आए हैं डॉक्टर विश्वजीत को सीखने के लिए सब, क्योंकि हम भी दूसरे मुल्क मलेशिया जाके ऐसा एक हिम्स हॉस्पिटल खोल सकते हैं। आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में या हमारे नेटवर्क में जो इम्प्रूवमेंट होती हैं, जो नई बातें आती हैं, जो नए इन्वेंशंस होते हैं, वो ग्लोबी न्यूज़ के माध्यम से लगातार देख रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है पिछले कुछ सालों से। तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुंचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाएँ। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और इस समय मौजूद हूं हिम्स दिल्ली NCR में, और इस समय मेरे साथ है डॉक्टर नरजित जो कि मलेशिया से आए हैं और काफ़ी सारी बातें इनकी मुझे ख़ास लगी। तो इनका एक्चुअल में क्या एक्सपीरियंस है डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर की इस पहल के बारे में या हिम्स को लेकर के, इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर ग्लोबल न्यूज़ में। थैंक यू जी। मेरा मतलब हम एलोपैथिक डॉक्टर है जी और 40 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मेन स्ट्रीम मेडिसिन, जी। और हमारी उम्र 72 इयर्स है। और ये जो 40 साल में हमने देखा है जी, तो मतलब जितने भी हमारे मरीज़ हैं ज़्यादा तो ज़्यादा हर एक मुल्क में 3 कैटेगरी से वो मरते हैं जी। वो जो तो हम बोलते हैं द 3 बिग सीज। मैंने एक सेंटर खोला है मलेशिया में जो बोलते हैं माई लाइफ सेंटर, तो मतलब हमारी ज़िंदगी का एक सेंटर है जो हम ये 3 बिग सीज कम कर सकते हैं। वो 3 बिग सीज कौन सी बीमारी का है? एक हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर, जिसमें हार्ट अटैक होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है, स्ट्रोक होता है और दिल का लेफ्ट एनलार्जमेंट होता है, उसको कार्डियोवास्कुलर। दूसरा सी बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। सिर्फ सिंपल डायबिटीज़ नहीं, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, कॉम्प्लिकेशन, उसके कॉम्प्लिकेशन से बहुत डायबिटिक पेशेंट मरते हैं, जिसको हार्ट अटैक होता है, किडनी ख़राब हो जाते हैं, डायलिसिस में जाते हैं, और जो मतलब सर्कुलेशन पैरों में बहुत कम हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो भी ब्लड सर्कुलेशन उसको कम कर देता है। सो कम ब्लड जाने के वजह से ये सब प्रॉब्लम हमको आती है, निगाह भी कमज़ोर हो जाती है। जो तीसरा सी होता है कैंसर। ये 3 सीज मिला के, और दुनिया में 60 to 70% जो मरते हैं ना इसी 3 सीज में आते हैं। और जब हमारी मुलाकात हमको पता चला कि एक डॉक्टर भारत में है, उसका नाम विश्वरूप चौधरी है और ये सब उल्टा कर रहे हैं। उल्टा का मतलब लोगों को बचा रहे हैं, पेशेंट्स को बचा रहे हैं। और हमने सोचा क्यों ना इनसे मिलिए और इनसे सीखिए आप क्या कर रहे हैं जो हम इतने सालों से नहीं कर सकते। तो जब हम यहाँ मतलब हिम्स मीरठ में आए, इनको मुलाकात हुई और हमने देखा जो जितने भी डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ टाइप 1 भी रिवर्स कर सकते हैं, डायबिटीज़ 2, और जो डायलिसिस कर रहे हैं वो भी मतलब डायलिसिस से फ्री हो जाते हैं। ये सोचो, अगर एक मरीज़ जो डायलिसिस करता है कम से कम 3 बार एक हफ्ते में उसको जाना पड़ता है, और उसको एक मतलब डायलिसिस कभी 4-5 घंटे लग जाते हैं, तो उसकी हालत क्या होगी? ठीक है ना? तो उसका दर्द कितना होगा, और क्या चीज़ वो ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, तो ये ज़िंदगी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और विश्वरूप इसको रिवर्स कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो ताज्जुब की बात है। सिर्फ यही नहीं, कैंसर भी रिवर्स कर रहे हैं।
तो कल इसका इन डॉक्टर जी का लेक्चर सुना और इसने बाद में निकाला और हम इनके पास 3D फॉर्मूला है, हमारा 3C है, इनके पास 3D। उसका मतलब क्या है, जो पहले डी ड्रग से दूर रहो जी, जितना भी मतलब दवाई है उससे दूर रहो अगर आपने तंदुरुस्ती रहना है। दूसरा डी है डिजीजेस है, जो जितना ये 3 बिग सी है ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे भी आप दूर रह सकते हैं। और तीसरा डी बोला है जो डॉक्टर ये नहीं जानते ये इससे भी दूर रहो, क्योंकि आप जितने एलोपैथिक डॉक्टर हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दवाई देंगे और दवाई क्या बेस है, केमिकल बेस है। और जितना भी केमिकल एक आपको मतलब बीमारी ठीक कर देगा और दूसरी बीमारी शुरू कर देगा। तो तंदुरुस्त होने के लिए हम यहाँ आए हैं डॉक्टर बिस्वाजीत को सीखने के लिए सब, क्योंकि हम भी दूसरे मुल्क मलेशिया जाके ऐसा एक हिम्स हॉस्पिटल खोल सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, चूँकि आप एलोपैथी डॉक्टर भी हैं, इतना सारा अनुभव भी है, तो अभी आपने डॉक्टर साहब को सुना और आप जान भी गए होंगे कि डॉक्टर साहब एलोपैथी के ज़्यादातर प्रोटोकॉल्स को, जैसे कि चाहे वो अगर कैंसर की बात करें तो बायोप्सी है, पेट स्कैन है, कीमो है, इन सब को मानते हैं कि ये बचाते नहीं हैं इंसान को बल्कि मारते हैं। हाँ जी। उसके अलावा अगर आपने जैसे किडनी की बात कही तो किडनी डायलिसिस को भी ये मना करते हैं और रुकवाते भी हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ दावा करते हैं, इनकी बातों में एक्चुअली सच्चाई नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप खुद यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, आंखों से देखने के बाद कितनी सच्चाई है डॉक्टर बिस्वा चौधरी सर के दावों में? देखिए, ये तो दो मतलब हमेशा चलते रहते हैं, जैसे मतलब पार्लियामेंट में है जो रूलिंग गवर्नमेंट है और जो ऑपोजिशन है, ठीक है। जो भी रूलिंग गवर्नमेंट करेगा ऑपोजिशन तो उसका दावा करेगा, अपोज तो करेगा ना, इसीलिए वो बोलते हैं ऑपोजिशन पार्टी है। बिल्कुल। और ये भी मतलब जो भी कोई अच्छा करना चाहता है और मतलब वो एलोपैथी लोग और दूसरे लोग क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, तो उसकी रोज़ी कम हो जाएगी, उसकी आमदनी कम हो जाएगी, यही तो है, सब पैसे का चक्कर है बस। वो आजकल के डॉक्टर वैसे नहीं रहे जैसे पहले के डॉक्टर थे, इंसान को देख देख के उसको बचाते थे। आजकल डॉक्टर माया के पीछे भागते हैं, तो वो हमारा मतलब मकसद नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वो गलत प्रिंसिपल है। जो हम डॉक्टर बने हैं किस लिए बने हैं, इंसान को बचाने के लिए, ठीक है ना। सो विश्वरूप जी क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों। और मगर एक तो ये बात है, नंबर दूसरी बात इसके पास डॉक्टर के पास साइंटिफिक प्रूफ भी है मतलब वैसे नहीं बोल रहे, इनके पास सब प्रूफ है, मेडिकल प्रूफ है। और क्या चाहिए, हम तो ये बोलेंगे जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर है जो भी है, सपोर्ट करो, बीमारी को कम करो, यही तो ठीक है। ये ठीक फिलोसफी नहीं है। सो दिस द राइट वे, वी मस्ट सपोर्ट, नॉट पुल हिम डाउन एंड डिग्रेड हिम डाउन, दैट इज नॉट द राइट वे, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अब आपने जैसा कि कहा, बहुत बड़ी बात थी कि आप मलेशिया तक में भी हिम्स जैसा हॉस्पिटल चाहते हैं। इतने सारे हॉस्पिटल पहले से मलेशिया में होंगे, हिम्स ही क्यों चाहते हैं आप कि इस तरह की शुरुआत वहाँ पर भी हो? अरे जो भी हॉस्पिटल में जाता है ना, कभी आपने देखा है कि एक हेल्थी मरीज हॉस्पिटल में जा रहा है, देखा है जिसके पास कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। यहाँ मतलब सर बोल रहे हैं आप आइए, अभी तो मतलब बीमार लोग ही आ रहे हैं ना। हमारा एक और भी है, जितने मतलब यंग पॉपुलेशन है, यंग 20 साल से ऊपर और 15 to 30-35, ये सब बहुत डेंजरस है, क्योंकि यंग पीपल आर गोइंग टू गेट मोर हार्ट अटैक्स, यंग पीपल आर गोइंग टू गेट मोर व्हाट यू कॉल कैंसर्स। क्यों? क्योंकि जो हमारा खाना है इट इज़ ऑल रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड। जो जितना भी हम तेल इस्तेमाल करते हैं वो सब गलत है, वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स है। ये जितना हाइड्रोजनेटेड ऑयल क्या है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल फैक्ट्री में बनता है जी। ये सोचो, अगर वो ही तेल जो फैक्ट्री में बनता है वो मतलब हमारे बॉडी के लिए सही होगा कि नहीं? इट इज़ डेफिनेटली नॉट। दूसरी बात, जितने भी आप देखते हैं वेजिटेबल्स है, सब वेजिटेबल में क्या आजकल इस्तेमाल करते हैं, सब केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड बरतते हैं। अगर वो ही खाएंगे, सब खाएंगे तो कैंसर नहीं होगा तो और क्या होगा?
तीसरी बीमारी सबसे बड़ी है शुगर। ये शुगर इज़ वन ऑफ द डेडलिएस्ट थिंग, मगर हम लोगों को शुगर कम करना चाहिए। जी जितना भी शुगर आपको मिलता है, देखिए हिडन शुगर भी है, सब किस्म का शुगर है, दैट इज़ नॉट गुड। अगर इन्फ्लेमेशन, जितनी भी बीमारी है, एलोपैथी लोग बोलते हैं, सब इन्फ्लेमेशन से शुरू होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या? आग, इन्फ्लेम, आग लग जाती है, जैसे आपके शरीर को सब आग लग जाती है। तो ये क्यों खाएंगे? ये सब हम अभी बोलते हैं ना, कोई ड्रग एडिक्ट बन गया है। हम लोग अभी शुगर के एडिक्ट बन गए हैं, ये तेल के एडिक्ट बन गए हैं। ये जितना मिठाई है, अच्छा खाना है, अच्छा भोजन है, ये सब अच्छा बोलते हैं, मगर इनके पास न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़ीरो। इसीलिए डॉक्टर जी ने एक और बोला था, ज़ीरो थेरेपी, ज़ीरो वोल्टेज। क्योंकि जितना भी फ्री रेडिकल डैमेज होता है, जितना खाना ये खाएंगे, हमारे फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होंगे, और फ्री रेडिकल ज़्यादा होने से इसका एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बाद इन्फ्लेमेशन बनता है। ये डॉक्टर साहब के पास सब तरीके हैं, सो क्यों ना यहाँ आके सीखिए। और ये हॉस्पिटल इलनेस हॉस्पिटल नहीं है, हम बोलेंगे हिम्स वेलनेस हॉस्पिटल है। क्योंकि मतलब जो बीमार लोग आते हैं वो अच्छे होके जाते हैं, और जो अच्छे हैं, जिसको पास कोई बीमारी नहीं है, वो भी आ सकते हैं। यहाँ आन के सीखिए क्या अच्छा खाना खाना चाहिए, क्या अच्छा तेल होना चाहिए, क्या ये पंचकर्म डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए। आपके पास, सबके पास एक गाड़ी है ना, बिल्कुल। गाड़ी का आप सर्विस करते हैं कि नहीं? जी क्यों करते हैं? अगर गाड़ी खराब भी नहीं होती, आप सर्विस क्यों करते हैं? बोलिए। ताकि वो फ्यूचर में भी खराब ना हो। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? यू लुक वेरी यंग। कितनी उम्र है? 28। कभी आपका 28 ईयर्स, आपने कभी आपकी बॉडी को सर्विस किया है? नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। अगर आप नहीं करेंगे, क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी ने आपको समझाया नहीं। अगर गाड़ी की मतलब अच्छी होनी चाहिए, यू सर्विस इट, यू शुड बी सर्विसिंग योर बॉडी। अगर अभी आएंगे तो आपका मतलब जो कॉस्ट होगा सर्विस का, बहुत सस्ता होगा। अभी सोचिए, मतलब आप 40-45 के हो गए, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, एक बार प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको सर्विस करने में नहीं मिलेगा, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। हार्ट को कभी स्टेंट लगा देगा, कभी बाईपास कर देगा, ये कर देगा। Do you want that in your life? No. Definitely not. So you must come and learn preventive measures. अभी तो we all are doing clinically जो बीमार है, but we want to help the younger generation, जो कल की today's younger generation will be tomorrow's leaders. We want healthy leaders and we want a healthy nation. ये सब कम्युनिटी में शुरू होता है, फैमिली में शुरू होता है। वी हैव अ हेल्थी फैमिली, हेल्थी कम्युनिटी, हेल्थी नेशन। वही तो हम चाहते हैं, वही तो मोदी जी भी बोल रहे हैं। ठीक है, मोदी जी इज स्पेंडिंग सो मच ऑन आयुर्वेदा, आयुष मंत्रालय। ठीक है, वी ऑल्सो वांट टू स्टार्ट आयुष इन मलेशिया। मलेशिया में है, बट वी वांट टू टेक इट टू अनदर लेवल। सो वट एवर भारत, इंडिया is doing is very, very good. I'm very happy, and I want to bring more of my doctors from Malaysia, Philippines, Indonesia से यहाँ आन के सीखिए and how we can cooperate. डेफिनेटली। चलिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, तो इन सब के लिए थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू जी, थैंक